गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ERPK क्लासेज पटना। कल हम लोग देखे थे फिजिक्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखे थे। चैप्टर 1 और चैप्टर 1 का जो क्वेश्चन था प्रकाश का परावर्तन तथा प्रवर्तन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते थे, उसका कुछ मेडिकल बचा हुआ था, वो बाद में आपको करवा दूंगा। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका पार्ट 1 आज मैं वीडियो बना देता हूँ। आप लोग देखिएगा, बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, देखिएगा पहला क्वेश्चन, जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, पानी चढ़ाना कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने पर क्या कहते हैं? इसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा कि जिंक को, लोहा को जिंक से लेपित करने के लिए क्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। उसे जो जंग नहीं लगता है, लोहा में जंग लगने से बच जाता है। एक क्वेश्चन आपको आता है क्या कि बताइएगा कि लोहे पर चढ़ने वाला जंग जो चढ़ जाता है, मान लेते हैं कि लोहा पर लोहा है, लोहा को हम माने कि जानते हैं कि नमी और वायु से अभिक्रिया करके जो होता है वो अभिक्रिया कर लेता है, और जो उस पर क्या माने कि कौन सा रंग का निर्माण करता है, तो भूरे रंग का निर्माण हो जाता है। याद रखिएगा, भूरे रंग का निर्माण हो जाता है। अगर जंग लग गया तो भूरे रंग का जो लाल रंग का परत जो चढ़ता है, लोहे पर चढ़ने वाला जो जंग के परत जो होता है, उस पे लाल और भूरे रंग का जो होता है परत चढ़ जाता है। अच्छे, एक क्वेश्चन इसमें और पूछता है कि मान लीजिए कि आपका जो है कि लोहा में जंग लग जाता है, ठीक है, लोहा में जब जंग लग जाता है तो उसका भार क्या होगा? बताइएगा, उसका भार क्या होगा? घट जाता है कि बढ़ जाता है? जब भी अगर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण उसको होता है, कोई भी चीज पर अगर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण होगा तो उसका भार बढ़ेगा ही, इसलिए आपको याद रखिएगा कि बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। आपको याद रखना है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि बताइएगा लोहे पर जंग लग जाता है तो लोहे पर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण होता है, वायु या नमी से अभिक्रिया कर लेता है और उसपे लाल भूरे रंग की परत उस पर चढ़ जाता है। उसी को बचाने के लिए हम लोग जिंक की परत कहते हैं, जिसको जस्तीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को जो हम करते हैं उसी को गैल्वेनीकरण कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकंड नंबर। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है, पीला होता है, हरा होता है, काला होता है। तो सिल्वर जो क्लोराइड जो होता है वो श्वेत रंग का होता है, मीन्स उजला होता है। तो सिल्वर आप लोग को याद रखिएगा, सिल्वर जो हम लोग देखते हैं जैसे सिल्वर जो उजला चांदी रहता है, जो उजला ही टाइप का होता है, इसलिए श्वेत ही होता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? क्या बनता है? जस्ता प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनेगा? CO2, N2, H2, SO2। कौन सा गैस बनेगा? देखिएगा, जस्ता का क्या होता है? Zn होगा, प्लस क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl आपका होता है। ये दोनों को अभिक्रिया करते हैं तो क्या हो जाएगा? Zn क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस क्या बनेगा? H2 बनेगा। ये आपका जो है कि पूर्ण रूप से संतुलित नहीं है, तो यहाँ पे संतुलित कर लेते हैं। देखिएगा, कौन सा गैस जो है कि बनता है? तो हाइड्रोजन गैस बनता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो उसका डायरेक्ट सूत्र लिख दीजिए और रिएक्शन करवा दीजिए। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया कौन सा है? जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो दहन अभिक्रिया किसमें होता है? तो आपको पता होगा ये जो पेट्रोल का जो जलना होता है, दिस इज द दहन अभिक्रिया। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साग सब्जियों को विघटित होने से कंपोस्ट बनना, साग सब्जी जो रहता है उसको विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है एग्जाम में। तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी प्रतिस्थापन। तो कौन सी अभिक्रिया में होगा? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया आपका राइट आंसर
तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता क्या है कि वैसी अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। क्या होता है वैसी अभिक्रिया, क्या होता है इसका डिफिनीशन, वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। उत्पाद के साथ साथ क्या होता है, साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। क्या होता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, इसलिए उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर समझना चाहते हैं तो CH4 प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन अगर हो जाता है तो क्या बनेगा, CO2 प्लस 2H2O मीन्स जल बनेगा। आप यहाँ से रिएक्शन आपको करवाना है, प्लस में इसमें जो है ऊर्जा आपको यहाँ पर रिएक्शन करके इसको कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, 2O2 हो जाएगा। दिस इज द ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो कौन सा प्राप्त होगा, तो O2, NO2 और N2 और NO2 और O2। राइट आंसर आपका हो जाएगा लेड नाइट्रेट का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही है। Na2CO3 × 5H2O, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 × 7H2O, Na2CO3 × 2H2O। तो राइट आंसर आपका हो जाता है Na2CO3 × 10H2O। इसका जो नाम होता है, किसका ये होता है, फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। ये ऑब्जेक्टिव में कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो फार्मूला आपका होता है धोने का सोडा का, किसका होता है, धोने का सोडा का होता है। याद रखिएगा, धोने का सोडा का होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। इसका अगर रासायनिक नाम अगर पूछा जाता है तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। तो Na से सोडियम होता है, CO3 से कार्बोनेट होता है, तो सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट हो गया। आपको याद रखना है कि धोने का सोडा का जो फार्मूला होता है आपका क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से अपघटन अभिक्रिया कौन सा, अपघटन अभिक्रिया कौन सा है। तो NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, NH4 CNO जो ये बनेगा, H2N CONH2, 2KClO3, KCl प्लस 3O2, H2 प्लस I2, 2HI बनेगा। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा। तो राइट आंसर सी क्या होगा, तो वियोजन, या इसी को देखिए अपघटन अभिक्रिया को दूसरा नाम हम लोग जानते हैं वियोजन। कहीं कहीं जो एग्जाम में पूछ देता है कि वियोजन अभिक्रिया इनमें से कौन सा है, तो अपघटन अभिक्रिया को ही वियोजन अभिक्रिया हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, अपघटन अभिक्रिया को ही वियोजन अभिक्रिया जानते हैं। देखिए अपघटन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो वियोजन अभिक्रिया जब होता है कि एक पदार्थ टूटकर, क्या होगा, एक पदार्थ इसमें टूटकर जो है, एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक, क्या आएंगे, दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। उसी को हम लोग कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो देख लीजिएगा, इसमें तो दो पदार्थ पहले से है, इसमें एक पदार्थ टूटकर एक ही को बन रहा है, इसमें देखिए दो पदार्थ मिलकर बना तो नहीं होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन देखकर छाट भी सकते हैं, वियोजन अपघटन अभिक्रिया उसी को हम लोग कहते हैं।